हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा नया टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, और ये मेरा लेक्चर 5 है। तो इसमें डिस्कस करने वाले हम लोग स्पीड विद डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी को। देखिए, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है अगला, वो है स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, और स्पीड विद डायरेक्शन से ही हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला है, इसी टॉपिक में है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड विद डायरेक्शन, एनसीईआरटी ने वैसे तो उसको नाम दे रखा है स्पीड विद डायरेक्शन, लेकिन प्यार से हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, हमने स्पीड में क्या बात की थी, उसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ स्पीड था, ओनली मैग्नीट्यूड था। भाई इतने मीटर, इतने मीटर, इतने मीटर, इस तरीके से किया था कुछ हमने एक्सप्लेन, है ना। तो इसमें क्या है स्पीड विद डायरेक्शन, इसमें जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्शन लिखिए रखा है यहाँ पे इन्होंने, मैंने मतलब। ठीक है, तो जब डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो तब हो जाएगा वो वेलोसिटी। जैसे कि वो बंदा क्या है, अपनी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में गया। ठीक है, ये बंदा जो है अपनी बाइक को लेकर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से, और उसकी जो दूसरे बंदे की जो कार थी उसके अपोजिट लेके गया वो उसको। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी क्वांटिटी होगी उसको वेलोसिटी बोलेंगे, उसमें मतलब डायरेक्शन होगा आपका कुल मिला के। ठीक है ना, डायरेक्शन दिया होगा नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, इस तरह से डायरेक्शन ऐड होगा उसमें। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है भाई ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी गई होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट होती है, इसलिए ये वेलोसिटी है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो है ही है इसमें, लेकिन साथ में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर क्वांटिटी में हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। तो वेलोसिटी में ये दोनों गुण हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसकी भी यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी एक तरीके की स्पीड ही है। ठीक है ना, वेलोसिटी का हमने इसको नाम तब दिया जब हमने स्पीड के साथ डायरेक्शन आया। ठीक है ना, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, देखो, जब आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तब आप एवरेज वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट की जो सारी की सारी वेलोसिटी है, उसकी जो मतलब एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड दे करके। तो एवरेज वेलोसिटी वो है, आप समझे नहीं होंगे मैं फिर से एवरेज वेलोसिटी पे आ रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है उसकी, नॉन यूनिफॉर्म। देखो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। कोई भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। यदि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं तो उसकी जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, जब वो वेरिएबल स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड के साथ, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो जो मोशन को हम जब मेज़र करते हैं वहाँ पे, तो किसके टर्म में मेज़र करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के, जब ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। देखो ये हमारे ऊपर बात है, यदि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं करेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब स्पीड में बदलाव आएगा, जब स्पीड चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो इसका फॉर्मूला मैंने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मैं 2 से डिवाइड दे दूँगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर वी ए बी, यानी कि वी क्या है, वेलोसिटी, और ए बी का मतलब एवरेज, तो u प्लस वी अपॉन 2 या v प्लस यू अपॉन 2, जहाँ पे v आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और u आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट
कर सकते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं करेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया था, इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को भी। ठीक है भाई, वहाँ पे क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्या हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है। जब ऑब्जेक्ट जो है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रुकता है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को 2 से डिवाइड दे देंगे तो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कि भाई उसकी मीन वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।